आज ताज होटल में एक कार्यक्रम के दौरान हमारे 2-3 संत पहुंचे थे और मैं भी हिंदू राष्ट्र का पक्ष रखने के लिए पहुंचा था। लेकिन उधर से स्वामी प्रसाद मौर्य आ रहे थे और हनुमानगढ़ी के श्री राजू दास जी 2-3 संतों के साथ में जैसे निकले तो स्वामी प्रसाद मौर्य उन्हें जल्लाद और आतंकवादी कहते हुए अपने समर्थकों के साथ हमला कर दिया। और इसके बाद फिर हम जब दौड़े तो हमने बहुत तेजी से जय श्री राम और ऐसे कहकर जैसे हम दौड़े तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ भाग निकले। बाहर में पुलिस प्रशासन थी, बीच बचाव कर दिया। तो इस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जो है तो जानलेवा हमला किए थे। और मैं अयोध्या से तपस्वी स्वामी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत किया जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले अयोध्या में कुछ बच्चों ने जो है तो कुरान की प्रतियां फाड़ दिया था, तो उनके ऊपर देशद्रोह लग गया था। तो जब हमारे सनातन धर्म का जो है तो रामचरितमानस जो है उसको जो है तो स्वामी प्रसाद मौर्य जलवा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी देशद्रोह लगना चाहिए। इसको लेकर के हम कल जो है तो कल FIR कराएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के। बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जो कि सबसे पहले पॉजिटिव मीडिया आपको दे रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लपड़ थप्पड़ से मारा गया है। आपको बताते चले कि यही वो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, यूपी के नेता हैं, जो कि रामचरितमानस पर इन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, रामचरितमानस को जलाया था। आपको बताते चले कि इसके बाद विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और काफ़ी सारे लोग आक्रोश में हैं। आपको बताते चले कि सबसे पहले रामचरितमानस पर जो विवाद शुरू हुआ था वो बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के बयान से शुरू हुआ था, जब वो एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में गए थे और वहाँ पे उन्होंने रामचरितमानस पर उन्होंने एक टिप्पणी की थी और ढोल पशु शूद्र ताड़ना के अधिकारी ऐसा करके उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया और रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और उन्होंने इसके साथ ही साथ स्वर्णों पर भी हमला बोला था। अब ये विवाद काफ़ी बढ़ गया और ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया है। इसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि पहले बीजेपी में थे और वर्तमान में समाजवादी पार्टी में हैं, अब इन्होंने रामचरितमानस पर एक ऐसा विवादास्पद बयान दे दिया कि लोग काफ़ी आक्रोश में थे और इसी को लेकर इनको लपड़ थप्पड़ से मारा गया है। आपको बताते चले कि खबर आ रही है कि ताज होटल, लखनऊ में ताज होटल में महंत राजू दास अयोध्या ने स्वामी प्रसाद को सनातन धर्म का मजाक बनाने के कारण हनुमानगढ़ी का प्रसाद दिया। अब इनको संविधान याद आएगा। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने लपड़िया थपड़िया दिया। अचानक ही ताज होटल में बताया जा रहा कि ये घटना कैसे हुई वो आपको हम विस्तार से बता देते हैं कि दरअसल ताज होटल में स्वामी प्रसाद मौर्य और ये जो महंत हैं राजू दास अयोध्या, ये आमने सामने टकरा जाते हैं और अचानक स्वामी प्रसाद मौर्य को देखते हुए ये महंत जो हैं आग बबूला हो जाते हैं और कॉलर पकड़ करके मात्र 8 सेकेंड का वीडियो वायरल हो रहा है। कॉलर पकड़ करके मात्र 8 सेकेंड में कम से कम 12-13 लपड़ थप्पड़ जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को मार बैठते हैं। आपको बताते चले कि ये नेता लोग जो है ये वोट के लिए, वोट की राजनीति के लिए लोगों को बांटने का काम करते हैं और जो कि बिहार में भी हो रहा है और यूपी में भी हो रहा है। इस मुद्दे पर भी आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। हालांकि बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर लोगों को रामचरितमानस में फंसा करके रखना चाहते हैं। आखिर इन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री बनने के बाद शिक्षा के स्तर में क्या सुधार कराया, इस पर कोई बयान नहीं देते। कितने शिक्षकों की बहाली हुई, इस सब पर कोई चर्चा ही नहीं करते। ये सिर्फ रामचरितमानस में ये है, रामचरितमानस में वो है, तो ऐसा है वैसा है, फलाना ठिकाना, इसी में लोगों को बरगला करके रख रहे हैं और लोग भी बरगला रहे हैं। बहुत सारे लोग इनके साथ भी आ रहे हैं। लेकिन उन लोगों से ये कहना है कि आखिर आप बिहार के शिक्षा मंत्री से ये क्यों नहीं पूछते कि बिहार के स्कूलों की स्थिति कितनी खराब है। बिहार के जो स्कूल हैं उनके भवन काफ़ी जर्जर हैं। बिहार के सरकारी स्कूल में शौचालय की सुविधा नहीं है, बच्चियों को बाहर जाना पड़ता है। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। बिहार के स्कूल में, कॉलेज में स्थिति इतनी खराब है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। बिहार के तो कॉलेज में क्या होता है कि बिहार का यूनिवर्सिटी जो है वो ग्रेजुएशन जो 3 साल की डिग्री है वो 5 साल में कराती है, 7 साल में कराती है। युवाओं के
बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन जो लंपट लोग हैं, जो बेवकूफ़ लोग हैं, जो जाहिल लोग हैं, वो लोग शिक्षा मंत्री के इस बयान की काफ़ी चर्चा करते हैं, उनका साथ भी देते हैं। उन जाहिल लोगों से एक सवाल है कि आखिर आप शिक्षा मंत्री से ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि आपने कितने लोगों की बहाली की, कितने शिक्षकों की बहाली की। बिहार में शिक्षकों की भारी कमी है, समय पर पैसा नहीं मिल पाता, कोर्स समय पर नहीं हो पाता। तो ये सब काम न करके रामचरितमानस पर विवाद फैला करके ये लोगों को बरगला करके रखना चाहते हैं और 5 साल इसी में बिताएंगे ये लोग। आखिर ये लोग 5 साल इसलिए बिताएंगे। ये कहते हैं 90%। अरे भैया, आपको शिक्षा मंत्री बनाया गया है तो आप शिक्षा मंत्री विभाग का ना काम कीजिएगा कि 90% है कि 80% कि 10%, स्वर्ण कहिया आया, फिरंगी कब गया। मैंने अंग्रेज चले गए, लेकिन उसी का कहानी आज भी आप बात कर रहे हैं। तो उसका कहानी बात करने से तो कोई फायदा है नहीं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट में जरूर दें। और स्वामी प्रसाद मौर्य को जो लप्पर थप्पर लगा है, इस पर भी अपनी राय कमेंट में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।